हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 50 जीके क्वेश्चंस जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह सभी प्रश्न हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जिस क्वेश्चंस का भी आंसर आप लोगों को मालूम होगा आंसर कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो याद रखिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य यही था कि खदान उत्पादन बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खदान उत्पादन को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 3 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने भारत का पहला समाचार पत्र निकाला था? तो याद रखिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र निकालने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हिक्की, यानी कि ऑप्शन बी जेम्स हिक्की बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है यकृत, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी त्वचा और ऑप्शन डी अग्न्याशय। तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यकृत बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यह है हीराकुंड बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, चोल वंश का सबसे महान शासक कौन था? आप लोग बताइएगा, चोल वंश के सबसे महान शासक कौन था? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज चोल, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर बताइएगा, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पुरी में, बी कोणार्क में, सी गया में और डी उज्जैन में। तो याद रखिएगा, यह हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कोणार्क में स्थित है, यानी कि सूर्य मंदिर जो है यह कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो यह ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है ए कालिदास, बी भास, सी बृहस्पति और डी बनभट्ट। तो मेघदूत जो है यह कालिदास की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कालिदास बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी?
भारत में योजना आयोग की स्थापना यह हुई थी 1950 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए क्रस्ट, बी मेंटल, सी कोर, डी लिथोस्फीयर। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को यह कहते हैं क्रस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शून्य की खोज। शून्य की खोज किसने की? तो याद रखिएगा, शून्य की खोज करने वाले यह हो जाएंगे ब्रह्मगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगुप्त बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 है, गोल्डन। प्रश्न है, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो गोल्डन फाइबर यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी पटसन को, यानी कि ऑप्शन बी पटसन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य को भारत का मसाला का राज्य कहा जाता है? तो याद रखिएगा वो कौन सा राज्य है? तो यह केरल राज्य है, यानी कि केरल को मसालों का राज्य के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद बिल्कुल सही जवाब है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो देखिए, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार यह मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हर घर जल योजना किससे संबंधित है? हर घर जल योजना यह संबंधित है जल आपूर्ति से, यानी कि ऑप्शन बी जल आपूर्ति आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, किस राज्य में भारत की पहली स्मार्ट सिटी बनी? तो वह कौन सा राज्य है जहां भारत की पहली स्मार्ट सिटी बनी थी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो याद रखिएगा, दक्षिण की गंगा काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को देख लीजिएगा। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोदावरी नदी को, यानी कि ऑप्शन बी गोदावरी नदी सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, रबी की फसल। याद रखिएगा, रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल यह बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर से नवंबर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब नरेंद्र मोदी आए उसी समय, यानी कि 2015 में यह योजना शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो याद रखिए, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल 25 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 25 बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष संविधान लागू किया गया था? किस वर्ष संविधान लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 सही जवाब है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
तो याद रखिएगा भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री यह हो जाएंगी सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 206 हड्डियां, यानी कि ऑप्शन ए 206 हड्डियां बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन यह शुरू हुआ था 1942 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1942 सही जवाब है। दोस्तों आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस तत्व को ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है? तो ऊर्जा का स्रोत यह कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो याद रखिएगा ओजोन परत यह बनी होती है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन से, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 33 है, लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रूसो को, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी लिंकन को। तो याद रखिएगा यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी प्लेटो को, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए रूसो को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे ऊंचा जलप्रपात यह हो जाएगा एंजल फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 35 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अब्दुल कलाम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो यह हो जाएंगे बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? यह ग्रंथि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्न्याशय, जो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन स्रावित करती है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील यह है चिल्का झील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? याद रखिएगा कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस राजा ने पहली बार सिक्कों पर अपने चित्र अंकित करवाए? तो कौन से राजा थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट तो करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय खेल यह हो जाएगा हॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हॉकी बिल्कुल सही जवाब है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 44 है, किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है? तो याद रखिएगा भूकंप को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सिस्मोग्राफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सिस्मोग्राफ बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है?
तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा पर्वत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो याद रखिएगा संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या यह है 395, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है 395। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 47 है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महाबलेश्वर, यानी कि कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी यह थी ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी, यानी कि ऑप्शन ए किरण बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन यह कहलाता है राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा इंटरपोल का मुख्यालय यह स्थित है लियोन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लियोन बिल्कुल सही जवाब है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का 50 में कितना सही कर पाए। तो आई होप कि आप लोगों का 50 में 50 सही हो पाया होगा। एंड तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। अब आप लोग बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।